हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। कम ऑन कीर्ति, यू कैन डू इट। हरा दे इसे। अच्छा, तू इसे चीयर कर रही है और मैं तेरी दोस्त नहीं हूँ। हाँ, कम ऑन वाणी, हरा दे इसे, मार स्मैश। ओए, तेरा कुछ दीन ईमान है कि नहीं? कभी उसे चीयर कर रही है, कभी मुझे। अभी एक टीम में हो जाना। कैसे हो जाओ यार, तुम दोनों ही मेरे जिगर की छल्ली हो। क्या छल्ली? प्रिया की बात सुनकर उसकी दोनों सहेलियां भी हंसने लगी। ये कहानी है इन्हीं 3 सहेलियों की, वाणी, प्रिया और कीर्ति। तीनों कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ती थी। फर्स्ट ईयर में ही तीनों ने बैडमिंटन कंपटीशन में हिस्सा लिया और तभी से वो तीनों सहेलियां बन गई। यस, आई वॉन। आजा प्रिया, अब तेरी बारी। हाँ, रुक, अभी निकालती हूँ तेरी हेकड़ी। कीर्ति से तो हो ना पाया। वाणी से हारकर सारी कीर्ति खराब कर ली इसने अपने खानदान की। अबे जा, पहले उसे हरा के दिखा, फिर मारियो डिंगे। तो फिर देख मेरा जादू। अब मैच वाणी और प्रिया के बीच था। जबरदस्त मैच चला और आखिर में प्रिया जीत गई। क्यों, देखा ना? बोलो, अब क्या बोलती हो तुम दोनों? हाँ यार, आज तू वाकई अच्छा खेली, मान गए तुझे। अच्छा, मैं सोच रही थी कि कीर्ति तुझसे हार गई और तू मुझसे। इसका मतलब कीर्ति तो बड़ी फिसड्डी खिलाड़ी है ना? रुक, अभी तुझे बताती हूँ। कीर्ति अपना बैडमिंटन लेकर प्रिया के पीछे भागी। तीनों सहेलियां एक से बढ़कर एक खिलाड़ी थी। कभी कीर्ति प्रिया को हराती तो कभी प्रिया वाणी को, और कभी वाणी दोनों से ही जीत जाती। वक्त गुजरने के साथ तीनों और गहरी दोस्त होती गई। फिर एक दिन, सुनो ना यार, आज कोई प्रैक्टिस नहीं, आज चीट डे करते हैं। मतलब? अरे चीट मतलब धोखा, विश्वासघात, बेवफाई, गद्दारी, है ना? इतना भी ट्रांसलेट नहीं करना था। मेरा मतलब था, चलो ना आज गोलगप्पे खाते हैं। अरे नहीं यार, फिटनेस के लिए ठीक नहीं। और तुझे तो पता है कि हम लोग एक बार गोलगप्पे खाना शुरू करते तो फिर रुकते कहाँ हैं। हमारे ओपोनेंट जीत जाएंगे यार। कौन से ओपोनेंट? अब पूरी शहर में हम तीनों ही एक दूसरे के ओपोनेंट हैं, समझी? तो जब तीनों ही गोलगप्पे खाएंगी तो फिर सबकी फिटनेस तो बराबर ही रहेगी ना। ये भी सही है। चलो फिर लेट्स चीट। सॉरी बैडमिंटन। हाँ, हम जा रहे हैं बेवफाई, गद्दारी और वो क्या था, विश्वासघात करने। तीनों हंसने लगी और फिर वो तीनों वाणी की स्कूटी पर बैठकर गोलगप्पे खाने चली गई। उस दिन तीनों ने पेट और मन भरकर गोलगप्पे खाए। यार, बहुत ज्यादा चीट हो गया। हाँ यार, अब तो मैं कोई 5वीं क्लास का प्लेयर भी हरा दे। हैं? तुम ही हारोगी? मैं तो अभी भी तुम दोनों से अकेले मैच कर सकती हूँ। जा, बड़ी आई। हाँ, मैं तो अकेले मैच कर सकती हूँ। चलो आ जाओ फिर। आजा कीर्ति, इसके मजे लेते हैं। हो जाए मैच। हाँ, सिंगल प्रिया वर्सेस डबल में वाणी और कीर्ति। हाँ, आ जाओ। नेट के एक तरफ कीर्ति और वाणी थी तो दूसरी तरफ अकेली प्रिया। तीनों का पेट पूरा भरा हुआ था। तभी कीर्ति ने एक जोरदार शॉट मारा जो सीधा जाकर प्रिया के चेहरे पर लगा। नॉट बैड। तो फिर ये ले। इस बार वाणी का शॉट प्रिया के सिर पर लगा। क्या बात है, शाबाश। अगला शॉट वाणी ने जोर का मारा जो सीधा प्रिया के पेट पर लगा। ओए, पेट पर नहीं मारना यार, गोलगप्पे फूट जाएंगे। प्रिया की बात सुनकर कीर्ति और वाणी पेट पकड़कर हंसने लगी। तीनों सहेलियां ऐसे ही हर वक्त मस्ती करती रहती। यार, तुम दोनों मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा? यही कि चाहे जो हो जाए तुम दोनों हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहोगी और हम ऐसे हमेशा मस्ती करते रहेंगे। ले, इसमें वादा करने वाली कौन सी बात है? चाहे हमारी शादी हो जाए, चाहे हम कहीं भी चले जाएं, लेकिन ये दोस्ती तो पक्की वाली है ना। चाहे हमारी शादी हो जाए मतलब? नहीं होगी क्या? हम क्या इतनी बुरी दिखती हैं? तुम दोनों का तो पता नहीं, लेकिन मैं तो बहुत सुंदर हूँ। मेरी शादी तो झट से हो जाएगी। तुम दोनों अपना अपना देख लो। उस दिन वाणी ने भले ये बात मजाक में कही हो, लेकिन वो हो गई सच। एक दिन, कीर्ति, प्रिया, यार तुम्हें एक बात बतानी थी। हाँ बोलना, क्या बात है? यार, मेरी शादी फिक्स हो गई है। अच्छा, है क्या? शादी तय हो गई तेरी? अबे कब और किससे? रोहन नाम है उनका, इसी शहर में रहते हैं। 2 दिन पहले पूरा परिवार मुझे देखने आया था और फिर आज शादी की तारीख तय हो गई। अरे वाह, हमारी वाणी तो बन्नी बनेगी। सही है भाई। अरे पर अब ये हमारे साथ खेल नहीं पाएगी। क्यों भाई? इसे इसका परमानेंट पार्टनर जो मिल गया है। कीर्ति और प्रिया वाणी की शादी की बात सुनकर बहुत खुश हुई और फिर कुछ दिन बाद वाणी और रोहन की शादी धूमधाम से हो गई।
वाणी का पति रोहन अपनी माँ अनुराधा और पिता दीपक के साथ रहता था। फिर कुछ दिन बाद, मम्मी जी मैं बैडमिंटन खेलने जाऊं? देखो वाणी, अब तुम्हारी शादी हो गई है तो जरा घर गृहस्थी पर भी ध्यान दो। जी मम्मी जी। घर में कितना काम पड़ा है। नहीं मम्मी जी, मैंने सारा काम निपटा दिया। अरे एक बार मना कर दिया ना, क्यों बच्चों की तरह जिद कर रही हो? जी मम्मी जी, सॉरी। वाणी की सास अनुराधा चाहती थी कि वाणी घर के काम करे, अपनी घर गृहस्थी संभाले, लेकिन वाणी का तो प्यार था बैडमिंटन। वाणी उदास रहने लगी। उसकी उदासी देखकर अनुराधा समझ गई कि वाणी बैडमिंटन खेले बिना नहीं रह सकती। फिर एक दिन, वाणी तुम एक काम करो। जी मम्मी जी। देखो घर में ऐसा कोई खास काम तो है नहीं, जाओ आज कहीं घूमाओ, तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा। नहीं मम्मी जी, मैं ठीक हूँ। लाइए आपके बालों में तेल डाल दूं? रहने दो, अभी मेरा मन नहीं है। अच्छा सुनो, जाओ जाकर प्रिया और कीर्ति के साथ बैडमिंटन ही खेलाओ। अनुराधा की बात सुनते ही वाणी के चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसके चेहरे की खुशी देखते ही बनती थी। उसने भागकर अपना रैकेट उठाया और अनुराधा को गले से लगा लिया। थैंक यू मम्मी जी। हाँ हाँ ठीक है, पर ज्यादा लेट मत करना। वाणी को एक बार फिर चहकते हुए देखकर अनुराधा मुस्कुरा दी। फिर बैडमिंटन कोर्ट में, कीर्ति, प्रिया, देखो मैं आ गई। कितने दिन बाद देखा तुझे, कहाँ है यार तू? अरे इसकी सास बहुत खड़ूस है, इसे बाहर निकलने ही नहीं देती। कोई नहीं, सारी सासें ऐसी ही होती हैं। आजा हो जाए एक मैच। हाँ हाँ क्यों नहीं। आज वाणी ने कई महीने बाद रैकेट पकड़ा था। प्रैक्टिस छूटी हुई थी तो वो ना तो कीर्ति से कम्पीट कर पाई और ना ही प्रिया से। सॉरी वाणी, लेकिन तेरा गेम तो बहुत खराब हो गया है यार। हाँ ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनाड़ी खेल रहा हो। कोई बात नहीं, मैं जल्द ही वापस फॉर्म में आ जाऊंगी। तुम लोग के साथ खेलूंगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। देख वाणी, वी आर सॉरी यार, लेकिन 4 महीने बाद नेशनल टूर्नामेंट है, हमें बहुत तगड़ी प्रैक्टिस करनी है। अब अगर हम तेरे साथ खेलेंगे तो फिर हमारा गेम तो डाउन ही होगा ना। हाँ, और दूसरी बात, अगर हम तेरा गेम सुधारने के चक्कर में पड़ गए तो फिर हम प्रैक्टिस कब करेंगे? बाकी तेरा क्या पता कब सास के कहने पर प्रैक्टिस बंद करनी पड़े। सॉरी वाणी, लेकिन शायद अब वक्त आ गया है कि तू अपना घर और अपनी सास को संभाल। उस दिन वाणी को बहुत बुरा लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी दोनों सहेलियां उसे ऐसे छोड़ देंगी। वो दुखी मन से स्कूटी चलाकर घर लौटने लगी, लेकिन तभी उसका एक्सीडेंट हो गया। वाणी के एक्सीडेंट की खबर मिलते ही अनुराधा अस्पताल भागी। उसने देखा कि वाणी के पैर पर फ्रैक्चर हो गया है। ये सब हुआ कैसे वाणी? अपनी सास को देखते ही वाणी जोर जोर से रोने लगी और उसने सारी बात अनुराधा को बता दी। अनुराधा को भी उसकी बात सुनकर बहुत हैरानी हुई। उस दिन के बाद से अनुराधा वाणी का बहुत ख्याल रखने लगी। अनुराधा के प्यार और देखभाल से वाणी ठीक होने लगी, लेकिन वो उदास रहती। उसे अपनी सहेलियों के धोखे का बड़ा अफसोस था। उसे इस तरह उदास देखकर एक दिन अनुराधा कीर्ति और प्रिया के पास गई। कीर्ति, प्रिया, तुम दोनों वाणी से मिल लो ना एक बार, वो तुम दोनों को बहुत याद करती है। एक बार उससे मिलकर उसके साथ बैडमिंटन खेल लो तो उसे अच्छा लगेगा। आंटी जी, ये सब ड्रामा करने से वो ठीक नहीं हो जाएगी, और दूसरा हमारा टूर्नामेंट आ रहा है, हमें उसकी तैयारी करनी है। अभी बिल्कुल फालतू टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ आंटी, और वैसे भी आप उससे कहो कि अब वो बैडमिंटन खेलना छोड़ ही दे। अब वो कुछ नहीं कर पाएगी बैडमिंटन में। कम से कम घर अच्छे से संभाल लेगी तो अच्छी बहू तो बनी जाएगी कम से कम। कीर्ति और प्रिया की बात अनुराधा को बहुत बुरी लगी। वो सीधा घर पहुंची और फिर, वाणी उठ बेटा, चल अपना रैकेट पकड़। पर मम्मी जी, मेरा पैर। तुझे उठना होगा, हिम्मत कर, शाबाश। लंबे वक्त के बाद वाणी बिस्तर से उठी। उस दिन से अनुराधा हर वक्त वाणी के साथ ही रहती। वो उसके पैरों की मालिश करती और उसे एक्सरसाइज करवाती। धीरे धीरे वाणी का पैर पूरी तरह से ठीक हो गया। अनुराधा उसके साथ दौड़ने जाती और उसके साथ बैडमिंटन खेलती। अब वो पूरी तरह से ठीक हो गई थी। और फिर, अब तेरे पास सिर्फ 1 महीना है अपनी पुरानी फॉर्म में आने का। 1 महीने बाद नेशनल टूर्नामेंट है और तुझे ये कॉम्पिटिशन जीतना ही होगा। जी मम्मी जी, वक्त आ गया है कि मैं उन दोनों घमंडी लड़कियों को बताऊं कि असली प्लेयर कौन है। धीरे धीरे वाणी हार्ड प्रैक्टिस करने लगी। वो जमकर खेलने लगी और अपना स्टेमिना और टेक्निक बढ़ाने लगी। इस बीच अनुराधा उसकी डाइट का पूरा ख्याल रखती तो कभी उसके साथ ही बैडमिंटन खेलने लग जाती। फिर कुछ दिन बाद, वाणी अब कुछ दिन ही बचे हैं, तू तैयार है ना? जी मम्मी जी, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। अच्छी बात है, तो चल आज चीट डे मनाते हैं। वैसे भी तूने बहुत दिनों से बाहर का कुछ नहीं खाया। उस दिन अनुराधा वाणी को लेकर बाजार गई, जहाँ दोनों ने जमकर गोलगप्पे खाए। वाणी की आंखों में खुशी के आंसू थे और वो अपनी सास के गले लग गई। इसी तरह 1 हफ्ता और बीत गया और फिर, जा वाणी, पूरी ताकत लगा दे। फिक्र मत करिए मम्मी जी, अगर वो दोनों एक साथ भी मेरे सामने आएंगी ना तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
टूर्नामेंट शुरू हुआ। वाणी एक एक खिलाड़ी को हराती हुई अगली स्टेज में पहुंचने लगी। पहले उसने सेमीफाइनल में प्रिया को हराया और फिर फाइनल में कीर्ति को। अनुराधा और वाणी जीत की खुशी में झूमने लगे। तभी वहां कीर्ति और प्रिया आए। कमाल कर दिया तूने वाणी, आज भी तेरा गेम उतना ही शानदार है। अपनी सहेलियों को हरा दिया तूने। मेरी सहेलियां तो उसी दिन हार गई थी जब मेरी सासू माँ तुम्हारे पास मेरी खुशी मांगने गई थी और तुमने उन्हें खाली हाथ लौटा दिया था। और रही बात सहेलियों की, तो अब मेरी सिर्फ एक ही सहेली है और वो है ये, जो मेरी सास नहीं मेरी सहेली है और हमेशा रहेंगी। विदाई के वक्त सिमरन अपने पिता से लिपट कर खूब रोती है। बाबा, बाबा मुझे आपकी बहुत याद आएगी। अब मैं कैसे रहूंगी आपके बिना। बेटी, जब भी तेरा मन करे तो आ जाना, ये घर हमेशा तेरा ही रहेगा। जा बेटी, अब अपनी माँ से भी मिल ले। माँ, मुझे आपने जो भी प्यार दिया उसके लिए शुक्रिया। अब ज्यादा ड्रामे मत दिखाओ और अब जा यहाँ से। ये कहकर रमोला उसे धक्का देते है कि तभी उसका पति नैतिक उसे संभाल लेता है। क्या हुआ? तुम गिर कैसे गई? वो लहंगा पैर में अटक गया था, बस इसी वजह से। फिर सिमरन अपने मन में सोचती है, अच्छा हुआ माँ को धक्का देते हुए किसी ने नहीं देखा। मैं हमेशा माँ के प्यार के लिए तरसती रही, लेकिन उन्होंने मुझे कभी प्यार नहीं दिया। फिर सिमरन ब्याह कर घर आ जाती है। उसकी सास ने उसके स्वागत में गुलाब के फूल बिछाए होते हैं। साथ ही वो बड़े प्यार से उनकी आरती उतारती है और गिफ्ट में उसे सोने का हार देती है। ये ले मेरी प्यारी बहू, तेरा सगुन। बहू, अब से ये घर तेरा है और हम सब भी। तुझे कुछ भी चाहिए होगा या किसी काम में मदद चाहिए हो तो हमें कहना। अच्छा, अब तुम दोनों थक गए होंगे, थोड़ी देर आराम कर लो, बाकी की रस्में फिर करेंगे। शुक्रिया माँ जी। सिमरन नैतिक के साथ कमरे में चली जाती है और आराम करती है। फिर दिन के 1 बजे उसकी नींद खुलती है। ओह गॉड, कितनी देर हो गई। मेरी पहली रसोई की रस्म भी अभी बाकी थी। माँ जी तो बहुत गुस्सा करेंगी। सिमरन जल्दी से बाथरूम की तरफ जाती है, लेकिन बाथरूम से नहाकर निकल रहा नैतिक सिमरन से टकरा जाता है और सिमरन फिर गिरने वाली थी कि तभी वो उसे संभाल लेता है। इतने में उनके कमरे में सिमरन की सास कमला आ जाती है। अरे बच्चों, ये क्या कर रहे हो? कम से कम दरवाजा तो बंद कर लेते। माँ, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस हम टकरा गए थे। कोई नहीं बच्चों, अभी तो तुम्हारे दिन है खेलने कूदने के। चलो अच्छा, अब तुम दोनों फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, खाना लग गया है टेबल पर। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी आंखें नहीं खुली। कोई बात नहीं बेटी, मैं समझती हूँ, शादी की थकान होगी अभी शरीर में। अपनी सास की बात सुनकर सिमरन सोचती है, माँ जी ने तो मुझे बिल्कुल भी नहीं डांटा, लेकिन जब मैं अपने घर पर एक बार लेट उठी तो माँ ने क्या हाल कर दिया था मेरा। हे भगवान, सुबह के 9 बज गए और ये अभी तक सोई पड़ी है। इतने बजे तक सोती रहेगी। अरे घर के काम धाम नहीं करने क्या? तेरे पापा का टिफिन और घर की साफ सफाई कौन करेगा? चल अब उठ। माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं और बुखार सा भी लग रहा है। तू ऐसे नहीं मानेगी। रमोला बस भी करो, आखिर तुम कितना कठोर बनोगी मेरी बेटी के साथ। मैं जानता हूँ कि तुमने उसे जन्म नहीं दिया, लेकिन कभी तो उस पर झूठी ममता दिखा दिया करो। आप चुप रहिए जी, मैं जो कर रही हूँ इसकी भलाई के लिए कर रही हूँ। कल को ये ससुराल जाएगी, वहां बीमार होगी तो क्या वो इसका बहाना सुनेंगे? नहीं ना, अभी से इसे तैयार कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन उस बेचारी के साथ जरा ठीक से पेश आया करो, आखिरकार वो हमारी इकलौती बेटी है। तभी नैतिक सिमरन से कहता है, सिमरन कहाँ खो गई? चलो तैयार हो जाओ। हाँ। कुछ देर बाद सिमरन तैयार होकर नीचे आ जाती है, जहां उसकी सास उसकी नजर उतारती है। थू, मेरी बहू को किसी की नजर ना लगे। मेरी प्यारी बहू, अब खाना खा ले। वो सब मिलकर खाना खाते हैं। फिर सिमरन प्लेट उठाने लगती है तो उसके हाथ से एक प्लेट नीचे गिर जाती है और टूट जाती है। अब माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, वो मैं कोई बात नहीं बहू। अरे क्या हुआ बहू, तू इतना घबरा क्यों रही है? कुछ भी तो नहीं हुआ। बर्तन है, टूट गया तो क्या दूसरा आ जाएगा? नहीं माँ जी, वो मैं सचमुच, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत गड़बड़ करती हूँ, मुझे मत जलाइए, मत मारिए। करम जली, तूने ये नया कप तोड़ दिया, मेरा नुकसान कर दिया। अब देख मैं क्या करती हूँ। रमोला चूल्हे में से गरम लकड़ी निकालकर सिमरन के हाथ पर लगा देती है। सिमरन जोर जोर से चिल्लाती है,
मत जलाइए मुझे, मत जलाइए। नैतिक जल्दी से सिमरन को गले से लगा लेता है। क्या हुआ? कौन जला रहा है तुम्हें? बहू, क्या हुआ मुझे बता। माँ जी, एक बार मुझसे ऐसे किसी का कप टूट गया था तो उसने मुझे जला दिया था। लेकिन हम तुझे ऐसी कोई सजा नहीं देंगे। आ, तू मेरे पास आ और मेरे गले लग जा। मेरी बच्ची, यूं घबराते नहीं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। कमला अपनी बहू को बहुत प्यार करती थी। वो उसे किसी भी गलती के लिए डांटती नहीं थी, वो उसे प्यार से समझाती थी। कमला अपनी बहू के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए बाजार से लाती रहती या नए नए कपड़े उसके लिए बनवा देती। अपनी सास का ऐसा प्यार देख सिमरन की आंखें खुशी से भीग जाती थी। ऐसे ही एक रोज कमला सिमरन की पसंद का गाजर का हलवा बनाती है और उसे अपने हाथों से खिलाती है तो सिमरन की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। ये देख कमला सिमरन से कहती है, बस बहू, बहुत हुआ। मैं जब भी तुझे ज्यादा प्यार देने की कोशिश करती हूँ तो तेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आखिर क्या बात है बेटी, अपनी माँ समान सास को नहीं बताएगी? माँ जी, आप तो बहुत अच्छी हो और मुझे बहुत प्यार करती हो। लेकिन तभी दरवाजे पर दूध वाला आता है। सिमरन को देखकर उसकी नजर उस पर फिसल जाती है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। एकदम मलाई की तरह मखमली हो तुम तो। तभी कमला भी वहां आ जाती है और उसे देखकर दूध वाला कहता है, माँ जी देखो ना, आपकी बहू मेरा हाथ पकड़ रही है। कमला जोरदार थप्पड़ उस दूध वाले को मारती है। नास पिटे, तू मेरी बहू पर इल्जाम लगाएगा, उसे छेड़ेगा, ये ले। कमला उसे मारकर वहां से भगा देती है। अपने ऊपर अपनी सास का भरोसा देखकर सिमरन रो पड़ती है और अपनी सास के गले लग जाती है। आप बहुत अच्छी हो माँ जी, आपने मुझ पर भरोसा किया, नहीं तो माँ तो। क्या माँ बहू, आप पूछ रही थी ना कि आपका ज्यादा प्यार पाकर मेरी आंखें नम क्यों हो जाती हैं? क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मैं जिस प्यार के लिए तरसती रही, वो प्यार आपने मुझे दिया है। जब मैं 6 महीने की थी तभी मेरी माँ गुजर गई थी। तब बाबा दूसरी माँ लेकर आए ताकि वो मुझे माँ का प्यार दे सके, लेकिन उन्होंने कभी मुझे माँ का प्यार नहीं दिया। और अब वो प्यार मुझे आपसे मिला। जैसे आज दूध वाले ने हरकत की, ऐसे एक बार मेरे यहाँ के दूध वाले ने मेरे साथ की थी, लेकिन माँ ने उसे गलत ठहराने की जगह मुझे ही गलत समझा था। कोई बात नहीं बहू, आज से मैं तेरी माँ हूँ और रमोला बहन ने भले ही तुम्हें प्यार ना दिया हो, लेकिन एक यशोदा बनकर तुम्हें पाला तो है, तभी तो मुझे इतनी प्यारी बेटी जैसी बहू मिली है। तभी दरवाजे पर रमोला और मनोहर खड़े होते हैं। ये सब बातें सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रमोला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सिमरन से माफी मांगती है। उस दिन के बाद सिमरन को अपनी सौतेली माँ और सास दोनों से बहुत प्यार मिलता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।